नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो। मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर हम किसकी तैयारी करें। क्योंकि रीट की भर्ती भी आने वाली है। सेकंड ग्रेड की भी कल आई थी, न्यूज आई थी कि 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती भी होने वाली है और फर्स्ट ग्रेड भी आने वाली है और लैब असिस्टेंट भी आएगी और लाइब्रेरियन भर्ती भी आएगी। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। सो सर हम किसकी तैयारी करें, फॉर्म किस किस के भरें। तो पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको फॉर्म हर वैकेंसी के भरने हैं। हर का मतलब जैसे सिलेबस आपको जो कॉमन चीज़ हो, जैसे रीजनिंग हो या हिंदी हो या गणित हो या जीके हो, जो कॉमन चीज़ वाली चीज़ें हो तो आप पेपर देना चाहिए, पेपर पर फॉर्म भरना चाहिए, पेपर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तैयारी आपको एक करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको एक तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक तैयारी करोगे तभी आप उनसे सफल हो पाओगे। वरना अगर आप कहते हैं मारवाड़ी में सभी लड्डू खाओगे तो काम नहीं बनेगा, कहते नहीं कहते। तो उस प्रकार से अगर आप सभी चीज़ करना चाहोगे, मैं तो ये वैकेंसी फाइट करूँ, मैं तो सेकंड ग्रेड भी लगूँ, मैं रीट भी लगूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड भी लगूँ, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, समझना मेरी बात को। रीट के अंदर अभी आपने देखा होगा जिन विद्यार्थियों के 140 प्लस आए हैं, 135 प्लस आए, 130 प्लस आए हैं, तो ज़्यादातर वो युवा हैं। युवा क्यों है? क्योंकि युवा जो मेंटली प्रिपेयर बहुत ज़्यादा होता है और उसकी 5 सब्जेक्ट आती थी रीट में 5 सब्जेक्ट आती है, तो 5 सब्जेक्ट उसकी मजबूत होती है युवा की। लेकिन आप बहुत सारे बीएड किए हुए हैं, जैसे 5 साल पहले की, 8 साल पहले की, तो वो पके हुए हैं, उन्हें नॉलेज है, उनकी सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, तो वो फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी सब्जेक्ट मजबूत हैं उन्हें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहला पेपर जीके का होगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पेपर सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्ट का पेपर है वो महत्वपूर्ण है। जीके का होता है 150 नंबर का, फर्स्ट ग्रेड में शायद पहला वाला 150 का होता है और सब्जेक्ट 300 नंबर की होती है, सब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर फर्स्ट ग्रेड में तो पद बहुत कम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पद बहुत कम होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन भी बहुत कम होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वैसे वैसे कंपटीशन कम होता जाएगा। आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरोगे, बहुत सारे फॉर्म आएंगे, 17 लाख 18 लाख। रीटा फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे फॉर्म आएंगे। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड भरोगे, आरएस भरोगे, तो कंपटीशन इसमें कम है। इनमें केवल विद्यार्थी पढ़ने वाले भरते हैं, फालतू वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म कम भरते हैं। जो कम पढ़ते हैं, उन्हें सिलेबस नहीं पता, वो फॉर्म नहीं भरते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में मैथमेटिक्स में शायद 66 पद है, ऐसे कुछ पद आए थे, तो आप ऐसा मत सोचिए इतने पद दिए, ऐसी कोई बात नहीं, पद कम ही आएंगे, लेकिन कंपटीशन भी उसमें कम है। तो अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत है, अब आपको पता होना चाहिए आपकी सब्जेक्ट कितनी मजबूत है। अगर आपकी सब्जेक्ट में रुचि और अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे अगर आप राय मानो तो आपको फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी, कुछ भी चीज़ आपकी सब्जेक्ट हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट मजबूत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए। वरना आप सेकंड ग्रेड भी कर सकते हो। सेकंड ग्रेड में भी सब्जेक्ट का अहम रोल रहता है, जीके भी रहता है उसमें, राजस्थान जीके भी मेन, लेकिन अहम रोल सब्जेक्ट का भी रहता है। और रीट की तैयारी अगर आप करो तो आपको 5 सब्जेक्ट आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आती हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत लेते हैं, हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण, 5 सब्जेक्ट आती हैं, तो पांचों आपको बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको गणित आती नहीं है, हाँ सर गणित तो हम कम पढ़ते हैं, गणित में कोई बात नहीं, 15-16 नंबर आ जाएंगे, दूसरे में फुल आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गणित आपको आनी चाहिए उसके लिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। साइंस, अगर आप साइंस में हो तो भी आप साइंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एक चीज़ नहीं आ रही आप रीट में लगना चाहो तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रीट के लिए 5 सब्जेक्ट आनी चाहिए। पांचों सब्जेक्ट अगर आपकी पकड़ हो, आप पांचों को पढ़ सको, आपकी रुचि हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, है ना। रीट की भर्ती बिल्कुल होगी, वापिस होगी। लेकिन अगर आपको 5 सब्जेक्ट बराबर नहीं है, नहीं मेरे सब्जेक्ट सर, जैसे मेरे को संस्कृत बहुत अच्छी आती है, बहुत सारे रहते हैं विद्यार्थी, है ना, क्योंकि संस्कृत बहुत अच्छी है हमारी, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए मेरी बात अगर आप मानो। वरना गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग गवर्नमेंट क्या करती है, सभी भर्तियां साथ में करवाती हैं लगभग। अगर आप नोटिस करो तो सभी एग्जाम पास में हुए हैं। जैसे 2021 की हम बात करें तो जैसे पहले एग्जाम हुआ था रीट का, हुआ रीट से 10 दिन पहले एसआई का एग्जाम हुआ था नहीं हुआ था, उसके 20 दिन 25 दिन बाद ही पटवारी का हुआ था, है ना, और अभी ग्राम सेवक का हुआ था। तो मतलब सरकार सभी एग्जाम पास में कराती है, क्योंकि 30 से 40% कोर्स सेम रहता है सभी में, लेकिन कुछ कोर्स अलग होता है, बाकी का कोर्स अलग रहता है। तो वही विद्यार्थी सिलेक्शन हो पाता है जिसकी सभी चीज मजबूत हो या एक की तैयारी उसने की हो। वरना कॉमन चीज दे देंगे सभी सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसका रीट में सिलेक्शन हुआ उसका सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ होगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा। क्योंकि उनकी सब्जेक्ट मजबूत नहीं चाहिए रीट के लिए। रीट के लिए 5 सब्जेक्ट बराबर चाहिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, तब आपकी सब्जेक्ट मजबूत होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। तो मेरी राय तो यही है। आपको अगर पसंद आए, अगर आपको सही लगे तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना भर्तियां सभी होंगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने देखा कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लगभग सभी भर्तियां पास ही करवाते हैं। जैसे अभी कल परसों न्यूज आई थी कि सेकंड ग्रेड के 10,000 पदों की भर्ती होने वाली है, तो भी सेकंड ग्रेड भी होगी, रीट भी होगी, फर्स्ट ग्रेड भी होगी, तो सभी पास में होंगी। तो आप ऐसा नहीं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी भी मैं कर रहा हूँ, रीट की भी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड भी कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड भी कर रहा हूँ, तो फिर तो किसी में नहीं होगा, बुरा मत मानना आप, है ना। लेकिन बात यही सही है। तो तैयारी आपको एक करनी चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर्म आप सभी भरो, एग्जाम आप सभी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तैयारी आपको एक करनी चाहिए। 100 सुनार की, 1 लोहार की। ठीक है, धन्यवाद।